2015 से टर्मिनल चल रहा है, वो मामला भी अपनी जगह पर है। आज हुकूमत के सरकारी गवाह ने ये कहा है कि इस टर्मिनल से मुल्क का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सरकारी गवाह का बयान है। तो उम्मीद है कि नायब चेयरमैन साहब को रिपोर्ट जाती होगी कि अदालतों में क्या हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, अगर कोई शर्म हया उनके अंदर है तो ये जाली केस खत्म करें, ये तमाशा लगाना छोड़ दें। या क्या मामलात सिर्फ हुकूमत के मामलात पर दो लोग बरी होते हैं? क्या हुकूमत के केस इस चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते? क्या चेयरमैन नैब को नजर नहीं आया कि FIA ने क्या रिपोर्ट बनाई थी शुगर के मामले में, किसके नाम थे? क्या ये नजर नहीं आया किसी को कि FIA के गवाह ने पेश होकर अपने इदारे के खिलाफ अदालत में बयान दे दिया कि शौकत अपना जहांगीर तरीन साहब ने कि कोई ताल्लुक कोई शुगर के मामले से नहीं है और बात खत्म हो गई है। यहां पर तो चेयरमैन नायब साहब आप अपना गवाह कह रहे हैं, हुकूमती गवाह कह रहा है कि कोई नुकसान हुकूमत का इस LNG टर्मिनल की वजह से नहीं हुआ। फिर इसी गवाह से पूछा गया कि कोई करप्शन का इल्ज़ाम है? उन्होंने कहा जी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, पूरे रेफरेंस के अंदर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। और बात यहां ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो शाया हुई है 2021 की सेकंड क्वार्टरली रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जिसपे गवर्नर के दस्तखत और हर बड़े अफसर के दस्तखत स्टेट बैंक के होते हैं, उन्होंने 32 सफ़े का LNG सेक्टर पर एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की है। 32 सफ़े की स्पेशल रिपोर्ट है LNG सेक्टर पर, और उन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ 3 साल में 2017 से 2020 तक, इन 3 सालों में सिर्फ बिजली की मद में इस टर्मिनल की वजह से मुल्क के 234 अरब रुपए बचे। यानी 234 अरब का फायदा सिर्फ 3 सालों में इस टर्मिनल की वजह से, जिसका केस हम पर चल रहा है, 234 अरब रुपया मुल्क को फायदा हुआ है। तो अगर अभी भी चेयरमैन नैब को शर्म ना आए तो मैं क्या कह सकता हूं। और ये वो चेयरमैन नैब है जो आजकल हाथ पैर मार रहा है एक्सटेंशन के, और इमरान खान एक्सटेंशन देना चाहता है क्योंकि ये चेयरमैन नैब ताबे है इमरान खान की, उसके हकायक भी एक दिन मुल्क के सामने आएंगे। तो अगर आप लोगों में कोई शर्म और हया रह गई है, ये तमाशे बंद करें। तमाशे बंद नहीं कर सकते, आप पे दबाव है तो इन अदालतों में कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। लेकिन यहाँ तो झूठ का ये आलम है कि वजीर असेंबली में झूठ बोल के चले जाते हैं, बजट के डॉक्यूमेंट में झूठ है। वफाकी वजीर कह रहे हैं कि हमें इल्म नहीं है कि बजट के डॉक्यूमेंट में क्या चीज थी। इल्म नहीं था तो फिर काबीना ने पास कैसे किया है? काबीना को कुछ और दिखाया जाता है, पास कुछ और किया जाता है। एक बात इस बजट के अंदर पाकिस्तान में महंगाई को कम करने की है, ये कह दे। मैं वजीर खजाना से सुनना चाहता हूं कि मैंने ये कदम लिया है इस बजट के अंदर कि पाकिस्तान के अवाम जिस महंगाई का सामना कर रहे हैं उसमें कमी होगी।
ये बात कह दे सिर्फ, मैं उनकी बात पे यकीन करना चाहता हूँ कि ये हकीकत है कि इस बजट के अहदाफ 12 से 15% महंगाई की बुनियाद पर बनाए गए हैं। ये महंगाई होगी तो आमदन के अहदाफ पूरे होंगे। अब बात यहां रुकी नहीं है। अब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है इदाद व शुमार का, मुल्क में तरक्की कितनी हो रही है, मुल्क के अंदर पैदावार क्या है, ये इंडिपेंडेंट इदारा होता है। उसको अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ताबे किया जा रहा है। उसकी इंडिपेंडेंस खत्म की जा रही है। किस मकसद के लिए? कि झूठ को छुपाया जाए। वज़ीर खजाना ने फरमाया कि गंदम की पैदावार 27 बिलियन टन से ज्यादा है, लेकिन हम फूड डेफिसिट कंट्री है, गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मेरे भाई 3 साल पहले गंदम की पैदावार 24 बिलियन टन थी और हमने इस मुल्क से एक्सपोर्ट की गंदम, हमने बरामद की गंदम। आज तो लोग आटा अफोर्ड नहीं कर सकते। 80 रुपए का आटा कौन खरीद सकता है? और आप कह रहे हैं कि 27 मिलियन टन की पैदावार हुई है, उसके बावजूद इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये खुले तजाद जो हैं इनको तो कम से कम खत्म कर दें। अपना झूठ ही मान लें यार कि हम झूठे हैं, हमारा काम ही झूठ बोलना है। गुजरात से लेकर हर आदमी झूठ बोलता है और सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल 3 मिनट शहबाज साहब ने असेंबली में तकरीर की, 3 मिनट, और आग लग गई हुकूमती बेंचेस पर। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुकूमत ने असेंबली के अंदर हुल्लड़बाजी की है। और सिर्फ हुकूमत नहीं, हुकूमती वज़रा। मुझे स्पीकर साहब बताएं कि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है कौमी असेंबली के अंदर कि हुकूमती बेंचेस से हुल्लड़बाजी हो, स्पीकर की ना मानी जाए, वजीर हुल्लड़बाजी कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि कल स्पीकर खुद नीचे उतरकर हुल्लड़बाजी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर शर्म खत्म हो चुकी है। ये एक आदमी के ताबे हैं, ये नौकर एक आदमी के, इस अवाम के ताबे नहीं है। इसकी नौकरी इमरान खान से मिली हुई है। जब असेंबली का ये हाल होगा, जहां लीडर ऑफ द अपोजिशन को बात नहीं करने दी जाती और स्पीकर इजाजत देता है कि तुम हुल्लड़बाजी करो, वहां पर क्या होगा? ये आज मुल्क के हालात है। जी कोई सवाल? तो आज की क्या स्ट्रेटेजी होगी? शहबाज साहब ने आज भी कौमी असम्बली तकरीर हमने करनी है। स्पीकर ने कहा, हमें कह दिया कि जी मेरे बस में नहीं है। इमरान खान का हुक्म है कि असेंबली में इमरान खान को डोंकी राजा कहा गया है, उसका हुक्म है कि आप तकरीर नहीं करने देनी शहबाज शरीफ को। ये स्पीकर साहब का बयान है। तो इंशाल्लाह तकरीर हम करेंगे, हम इस झूठ का पलंदा खोलेंगे, हम हकायक अवाम के सामने रखेंगे और हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई क्या इस बजट से कम होगी या बढ़ेगी? मैं खुल्ला कहता हूं कि महंगाई बढ़ेगी। इसका जवाब दे दें वज़ीर आज़म असेंबली में आके। अब ये वो वज़ीर आज़म है कि असेंबली में आने के काबिल नहीं है। जब आप दूसरों को गालियां निकालेंगे फिर आपको गालियों का सामना होगा। आए असेंबली में, मैं चैलेंज करता हूं वज़ीर आज़म को, आए असेंबली में आके बात करें। एक बात कर दे कि इस बजट से महंगाई में कमी होगी, मेरा चैलेंज है उसको। असेंबली में बात नहीं करनी जाती, अगर हालात खराब होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप किस पे डालेंगे? असेंबली में हम बात करेंगे। असेंबली का कस्टोडियन स्पीकर होता है। स्पीकर आज इस हाउस का कस्टोडियन नहीं है, इस असेंबली के हकूक का कस्टोडियन नहीं है। वो इमरान खान का नौकर है, उसने नौकरी करनी है, नौकरी बचानी है तो नौकरी बचाए। हम तो पार्लिमान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, पार्लिमान की आज़ादी की बात करेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। हुकूमत हुल्लड़बाजी करती रही,
उनकी वीडियो बनाकर अवाम के सामने पेश करेंगे कि वजीर उलटबाजी कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। आज वीडियो आएंगी शाम में आपके पास। अब भाई साहब ये बताएं, बजट में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं अवाम पर बोझ बढ़ेगा, बड़ी अपोजिशन जमात है, आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल? मैं तो कह चुका हूँ ना, मैं तो कह चुका हूँ कि 400 अरब के करीब तो इजाफी टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ रही है। वज़ीर खजाना खुद कह रहे हैं कि हमारा इन्हिसार इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे है, अवाम पर बोझ डालने में है, डायरेक्ट टैक्सेशन करने में हम नाकाम है। ये हालात है आज मुल्क के। शुक्रिया जी। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।